Hello, everyone, and first of all, Happy New Year to all of you. वेलकम टू 2021 एंड आई होप कि भाई ये साल जो है वो बहुत ही अच्छा जाए। और अब तो आप लोगों के पास डेट शीट भी आ गई है कि 4 मई से पेपर है, तो अच्छा खासा टाइम मिला हुआ है। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें और एक बहुत अच्छा स्कोर आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम्स में लेकर के आए। सो आई रियली विश फॉर दैट। आप लोग भी मेरे लिए कुछ गुड विश कर लेना, है ना। तो चलिए, आज जो हम लोग न्यू ईयर पे स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 5, जो कि है संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। मैंने पहले भी बोला हुआ है कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही बताता हूँ। भले मेरे पास की पॉइंट्स अभी हिंदी में है, अभी इंग्लिश वाली मेरे पास थी नहीं, बट मैं बताता दोनों लैंग्वेज में हूँ, तो है तो ये दोनों का ही फायदा। तो अगर आपको चैप्टर एक ग्लैंस में देखना है तो ये पेज होता है जिससे आप आराम से देख सकते हैं, जिसमें फर्स्ट पेज होता है। अब इसका स्क्रीनशॉट आप ऐसे ले नहीं सकते, तो मैं फोन को कर देता हूँ रोटेट, और ये है आपका फर्स्ट पेज। देखिए, अब आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो ले लीजिए स्टॉप करके। आई होप आपने ले लिया होगा। और चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अब अपना चैप्टर। तो सबसे पहली जो चीज आपको पढ़नी है वो पढ़नी है कि भैया संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन का अर्थ क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रबंधन के कार्य संगठन से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है। सबसे पहली बात क्या है, संगठन एक काम है, और ये किसका काम है, प्रबंधक का कार्य है। हमने पढ़ा था मैनेजमेंट के जो 5 काम पढ़े थे, तो प्लानिंग के बाद जो सेकंड काम था वो यही था, संगठन का। तो एक प्रबंधक, एक मैनेजर जो है, उसका ये सेकंड काम है। और ये क्या है, ये एक प्रक्रिया है, यानी ये एक प्रोसेस है, जिसके अंदर क्या किया जाता है। अब न्यू ईयर है तो सबके विशेष आ रहे हैं। खैर, ये एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस में क्या होता है कि हम लोग ना इकट्ठा करते हैं, वी कलेक्ट। क्या कलेक्ट करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग कहते हैं रिसोर्सेस को इकट्ठा करते हैं, संसाधनों को जोड़ते हैं, एंड मानवीय प्रयासों यानी कि ह्यूमन एफर्ट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाते हैं। तो हमने किया, संसाधन कलेक्ट कर लिया और मानवीय प्रयासों के बीच संबंध स्थापित कर दिया, और दोनों को क्या कर दिया, इकट्ठा कर लिया। वी कलेक्ट द रिसोर्सेज एंड वी स्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन बिटवीन द ह्यूमन एफर्ट। और उसको लागू करना जो होता है, देन उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और क्यों करते हैं इम्प्लीमेंट, ताकि हमारे जो फिक्स्ड ऑब्जेक्टिव्स है हम उनको अटेन कर सके और उनका उपयोग हो सके, यानी दे कैन बी यूटिलाइज्ड। तो ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग ह्यूमन एफर्ट्स के को और रिसोर्सेज को इकट्ठा करते हैं, उनके बीच कोऑर्डिनेशन बिठाते हैं और अपने डिजायर्ड ऑब्जेक्ट्स की प्राप्ति करते हैं। ठीक है। देन संगठन के लिए एक और डेफिनेशन है कि इट्स अ प्रोसेस अगेन। लेकिन ये बात पक्की है कि संगठन क्या है, एक प्रोसेस है जो योजनाओं को, कार्य के स्पष्टीकरण, कार्यशैली संबंध तथा संसाधनों को प्रभावपूर्ण ढंग से काम पर लगाकर लागू कराता है। दैट इज, इट्स अ प्लान इन विच, ये क्या करता है, ये जो भी आपने प्लान बनाए हुए हैं उसमें आपके वर्क को क्या करता है, क्लैरिफाई करता है। इट क्लैरिफाइज योर वर्क। इट गिव्स यू द कि भैया किस वर्क फॉर्मेट, जो भी आपका वर्क प्रोसेस होगा उसके बीच में रिलेशन, और आपके जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस है वो लेकर के ये काम लगाता है। ठीक है। और उसे चिन्हित तथा इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त करने के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। यानी कि इट इज अ प्रोसेस जिसके अंदर हमने ये सारी चीजें क्लियर की, एंड बाय विच वी अटेन आवर डिजायर्ड ऑब्जेक्ट्स यानी कि इच्छित लक्ष्य। ठीक है। So what you can say, you can easily say that it can be defined as a process in which we specify the work, we specify the work, what we say, work relation or work plan relation, and we utilize the optimum use, and we do utilize optimum utilization of resources to attain the desired goals. ये हमारा क्या हो जाएगा, संगठन का डेफिनेशन हो जाएगी। अब संगठन के काम की बात करते हो, संगठन के 4 कार्य होते हैं। पहला, एक ढांचा तैयार करना, एक ब्लूप्रिंट तैयार करना कह सकते हो आप, एक सिस्टम तैयार करना कह सकते हो। ठीक है। देन उपक्रम के कार्यों को प्रभावित करना, यानी डिफाइनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी ऑब्जेक्ट्स को आप डिफाइन कर सकते हो। दूसरा, विभिन्न मनुष्यों के बीच सामंजस्य स्थापित करना, यानी डिफरेंट पीपल के बीच कोऑर्डिनेशन इकट्ठा करना, कोऑर्डिनेशन बिठाना। एंड ड्यूटीज एंड आपके कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बांटना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज के बारे में आपको बताना। ये हमारे संगठन के यानी ऑर्गेनाइजेशन के वर्क है। ठीक है। चलो अभी चारों पॉइंट को एक एक करके पढ़ते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले है संगठन की प्रक्रिया। तो संगठन की प्रक्रिया के जो चरण है वो क्या क्या है, तो संगठन की जो प्रक्रिया है उसके 4 चरण बताए गए हैं। पहला, कार्य की पहचान और विभाजन की। सबसे पहले आप ये काम करो कि आइडेंटिफाई करो वर्क क्या है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। द डिपार्टमेंटलाइजेशन यानी विभागीकरण।
कर्तव्यों का निर्धारण, ये सारे पॉइंट नीचे एक्सप्लेन करूंगा मैं, यानी कि आपका एक्सप्लेनेशन ऑफ ड्यूटीज एंड रिपोर्टिंग संबंध स्थापना, यानी आपको किससे रिपोर्ट करनी है, तो रिपोर्ट रिलेशन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिपोर्ट रिलेशन, या ये बताना कि आप किसके साथ क्या कर रहे हो, रिपोर्टिंग करोगे। जैसे कि पहला काम क्या है, कार्य की पहचान और विभाजन, तो ये हमारा पहला कार्य है यहाँ पर। संगठन प्रक्रिया का पहला कदम पूर्व निर्धारित योजनाओं की पहचान करना तथा कार्य का विभाजन इस प्रकार करना है कि कार्य करने में पुनरावृत्ति ना हो और काम का बोझ सभी कर्मचारियों में विभाजित हो जाए। यानी द फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज दैट जो भी हमारे प्री डिटरमाइंड प्लान्स है उनको आइडेंटिफाई किया जाए, एंड देन द वर्क शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ काइंड दैट इट डज नॉट रिपीट इटसेल्फ, एंड द क्या कहते हैं उसे, प्रेशर ऑफ वर्क, जो बोझ है, इट डिवाइड इन ऑल एम्प्लॉयज, यानी कि सारे एम्प्लॉयज के बीच में वो विभाजित हो जाए। ठीक है। दूसरा जो कार्य है उसका ये है कि दूसरा कार्य बड़ा सिंपल सा है कि प्रक्रिया का दूसरा चरण संगठन के विभिन्न भागों में व्यक्त करना है। जब कार्य को छोटी छोटी तथा प्रबंधकीय विभाग क्रियाओं में विभक्त कर दिया जाता है तो उसमें से जो क्रियाएं समान किया जाता है, इस प्रकार निर्धारण विशिष्टीकरण को सरल बनाता है। यानी बेसिकली ये बात बोलने का ये है कि द सेकेंड थिंग इज डिपार्टमेंटलाइजेशन। जब आप काम को छोटे छोटे डिपार्टमेंट में बांट देते हो तो आप स्पेशलाइजेशन को बहुत इजीली अटेन कर सकते हो, और जो ऐसी क्रियाएं लगती है जो सिमिलर प्रक्रिया है, जो सिमिलर चीजें मिलती है, उनको आप जो कॉमन है उनको आप फैक्टर आउट कर सकते हो, जिस ताकि इस टाइम वेस्ट ना हो। तो इसीलिए डिपार्टमेंटलाइजेशन हमारा सेकेंड काम होता है। तीसरा होता है कि जब हमने डिपार्टमेंटलाइजेशन कर लिया, हमने डिपार्टमेंट बांट लिया, उसके बाद ये बहुत जरूरी है कि प्रत्येक विभाग के कर्मचारी को उसकी योग्यता के अनुसार भार सौंपा जाए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आपने कारपेंटर को बोल दिया कि तुम कार पेंट करके आओ। कारपेंटर कार पेंट करने का काम नहीं करेगा ना, तो उसके योग्यता के हिसाब से ही उसे काम मिलना चाहिए। यानी अगर एक मैनेजर है तो उसे मैनेजमेंट का काम मिलना चाहिए, एक वर्कर है तो उसे वर्कर का काम मिलना चाहिए। अन्य शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति को वही कार्य सौंपा जाए जिसके लिए वह उचित हो, यानी कि उसके लिए जो भी ऑप्टिमम जो भी सुटेबल जॉब हो वही उसे दी जाए। सुटेबल जॉब फॉर सुटेबल पर्सन। और लास्ट है रिपोर्टिंग संबंध स्थापित करना। क्या होता है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं और दो या दो से अधिक व्यक्ति एक समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं, यानी कि दोनों का गोल क्या है, सेम ही है, तो उनके बीच रिलेशन का स्पष्ट होना, यानी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कहते हैं क्लियर रिलेशन बिटवीन देम, बहुत जरूरी हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को यह पता होना चाहिए कि उसका अधिकारी और उसका अधीनस्थ कौन है, यानी हु इज देयर सुपरवाइजर एंड हु इज देयर अंडर एम्प्लॉयड, हु आर एम्प्लॉयड अंडर देम। ठीक है। यानी उनके ऊपर कौन है, उनके नीचे कौन है, उनका सीनियर कौन है, उनका जूनियर कौन है, ये उनको बड़े अच्छे से पता होना चाहिए। तो ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं ताकि लंबी वीडियो ना बने। नेक्स्ट क्लास में हम लोग संगठन का महत्व पढ़ेंगे। चैप्टर थोड़ा लंबा है, बहुत सारे पार्ट बनेंगे इसके। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।